हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। अब देखो, तरंग प्रकाश की में हम पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश की प्रकृति। अब हमारा ये सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखो, प्रकाश के व्यतिकरण में हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। जब किसी माध्यम में कोई मीडियम है, मान लिया कोई मीडियम एयर है, ठीक है, या वाटर हो, तो कोई भी मीडियम है, तो तरंगे तो वो होती हैं जो प्रकाश से आती हैं और वो तरंग के रूप में आती हैं, वो भी तरंगे होती हैं, और ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, बहुत सारी तरंगे होती हैं। तो तरंग जो है प्रकाश की तरंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब प्रकाश लिखेंगे साथ साथ अध्यारोपण सिद्धांत में, जब किसी माध्यम में, मान लिया कोई मीडियम है, ठीक है, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक, मान लिया दो तो तरंगे होनी चाहिए मिनिमम, दो से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण क्या, यानी जो ये तरंगे हैं, ये तो वेव फॉर्म है ना, तरंग कुछ ऐसी आती है जैसे हार्ट बीट टाइप की चलती है, ठीक है। तो जब ये दो तरंगे एक साथ आती हैं, तो जो ये नीचे वाली तरंग है ऊपर वाली तरंग को पुश अप करती है, ऊपर ढकेलती है, और जब ये नीचे आती तो ऊपर वाली में नीचे आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, इससे भी अधिक भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि दो हैं, और भी तरंगे हो सकती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे चलती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे चलेंगी तो क्या होगा, तो किसी कण पर, किसी कण पर तरंगों का नेट विस्थापन, मान लिया ये तरंगे चल रही हैं, ठीक है। अब एक कण तो ये है, मान लिया एक कण ये है, तो इसका दूरी कितनी होगी y1, विस्थापन को दूरी कहते हैं ना, और इसकी दूरी कितनी होगी y2। तो इसका पूछा गया कि नेट मतलब टोटल विस्थापन, नेट विस्थापन उनके किसके, तरंगों के, जो कण है तरंगों के, उनके सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे जो कण है कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बात करते तो वाई नेट, वाई वेक्टर सदिश बोला ना, तो वाई वेक्टर बराबर y1 का वेक्टर प्लस y2 का वेक्टर, अप टू मतलब जितने बोले जाए आप प्लस लगाते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है भाई, तो जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, जब सेम एम्पलीट्यूड और सेम आप वेवलेंथ, या इसको कह सकते हो आवृत्ति, न्यू से इसको डिनोट करते हो, इसको एम्पलीट्यूड को ए से। तो एम्पलीट्यूड, ये ऊंचाई जो होती है आपकी वो एम्पलीट्यूड होती है, और ये जो बीच में गैप होता है, हर एक फ्रिक्वेंसी ऐसे चल रही है, इसके बीच में गैप बन रहा है ना, ये चल रही है, ये, तो इसके बीच में जो नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इसके बीच में गैप आ रहा है ना,
उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और जो ये हाइट मैक्सिमम हो रही है, ये मैक्सिमम हाइट होती है, और अगर ये वेव और ये मिनिमम हाइट होती है, ठीक है, मतलब इसको उच्च बिंदु बोल सकते हो या इसको निम्न बिंदु बोल सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे कि जब किसी माध्यम में क्या समान आवृत्ति तथा समान आयाम, एम्पलीट्यूड को आयाम बोलते हैं, ठीक है, कि तरंगे चलती है, तो उनके, या देखो जब तरंगे चलेंगी, 2 या 2 से अधिक बोला ना, जब किसी माध्यम, सॉरी इधर लिख लो 2 या 2 से अधिक, किसी माध्यम में, इधर लिख लेंगे आप 2 या 2 से अधिक, ठीक है। 2 या 2 से अधिक का मतलब, जब अभी देखो मैंने बताया था अध्यारोपण सिद्धांत में, 2 या 2 से अधिक का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जब ये तरंगे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो जो ये तरंग है नीचे वाली ऊपर वाले को पुशअप करती है, ये जो मैक्स होता है, ये इसका, ये तीव्रता का दर्शाता है कि मान ली कोई अप में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो अप में ज़्यादा जा रहा है यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी उसकी तीव्रता ज़्यादा है। अब जब तीव्रता ज़्यादा है तो मैक्सिमम इसी हाइट तक तो जा रहा है वो, इसके बाद तो जा नहीं रहा, तो ये आई मैक्स होगा, मैक्सिमम तीव्रता। और यहाँ से अगर आप नीचे करो, या आप एक एक्सिस बना लो, ठीक है, इसके नीचे जाओगे तो माइनस की एक्सिस में आ जाओगे, ठीक है, तो माइनस की एक्सिस में तो ये आई मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अध्यारोपण की वजह से, ठीक है, जो इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है, अध्यारोपण लग रहा है ना, अध्यारोपण बल लग रहा है, तो इसकी वजह से ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रता दर्शा रहा है। एक पॉइंट उच्चिष्ट पॉइंट और निम्निष्ट पॉइंट दर्शा रहा है। जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति या समान आयाम की तरंगे चलती हैं, तो तरंग, तो उनके लिख सकते हो, या इधर पे तरंगों के अध्यारोपण से, तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखो, प्रकाश का व्यतिकरण ये तो समझ लिया कि एक पॉइंट मैक्सिमम होगा, एक पॉइंट मिनिमम या तो होगा, ठीक है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं जो प्रकाश का व्यतिकरण होते हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं।
किसके दो प्रकार होते हैं? व्यतिकरण। जो प्रकाश का व्यतिकरण है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट नंबर होता है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? देखो अभी हमने बताया था जब तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है तो वो होता है हमारा संपोषी व्यतिकरण। तीव्रता मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे आई मैक्सिमम होता है, ठीक है, और यहाँ पे आई मिनिमम होता है। आई को क्या होता है? आई इज कॉल्ड, आई ही तो तीव्रता है भाई, आई ही तो तीव्रता है। तो यहाँ लिख लेंगे लिखेंगे जहाँ पर तरंगों की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो संपोषी व्यतिकरण इसको कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? जो संपोषी व्यतिकरण बनता है ये मैक्सिमम पॉइंट पर बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं, उच्चिष्ट बिंदु, क्या उच्चिष्ट बिंदु भी कहते हैं। और जहाँ पे ये परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है उसे उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण की बात करें, जहाँ पर क्या परिणामी तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। यहाँ आप लिख लेना, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? निम्निष्ट पॉइंट, निम्निष्ट बिंदु, इसे निम्निष्ट बिंदु कहते हैं, ठीक है, जो ये पॉइंट होता है। अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें समझाएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।